मध्य प्रदेश और नीमच शहर, जहाँ पे दोपहर हो चुकी है, करीब 11-12 बज चुके हैं। लोग अपने कामों पर निकले हुए हैं, मार्केट सजी हुई है, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, सब अपने अपने में व्यस्त हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। इसी बीच एक लड़का आता है और एक लड़की पैदल जा रही है, जिस पे वो ताबड़तोड़ चाकुओं के वार करता है। चाकुओं के वार इतने गहरे और इतने जोरदार थे कि लड़की रोड पर गिर जाती है। कहाँ की कहानी है, क्या है पूरा माजरा, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये नीमच जगह जो है मध्य प्रदेश में है। ये लड़की का जो वाक्य बताया, जिसको चोटिल किया गया, जिसपे ताबड़तोड़ इतने वार किए गए, वो कौन है और क्या है, यही मैं बताने वाला हूँ आपको। एक्चुअली जो लड़का है जो चाकुओं के वार कर रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है और लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। जब ये चाकुओं के वार होते हैं, थोड़ा कहानी पहले से शुरू करते हैं। इन दोनों में करीब 1 साल पहले दोस्ती हुई, प्यार हुआ, दोनों का मिलना जुलना हुआ, खुशी खुशी जीवन इनका चल रहा था, बहुत बढ़िया थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसी बीच इनके शारीरिक संबंध बने, सब बढ़िया था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है लड़की जो है वो लड़के से बोर हो जाती है। शायद यही वजह रही होगी। जब बोर हो जाती है तो वो लड़के को इग्नोर करना शुरू कर देती है। अब जो ये लड़का था, कुलदीप वर्मा इसका नाम है, और उसकी गर्लफ्रेंड जो है महज 19 साल की है, तो ये 20-21 साल का है। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि देखो बाबू, ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा और मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, आगे जाके मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लड़की को ये बातें शायद नागवारा थी। वो इन बातों को अहम नहीं मान रही थी, बहुत संजीदगी से नहीं ले रही थी। इसी बीच वो लड़की किसी और से मिलती है। इसी बीच फिर 4 लड़कों से मिलती है। उसने जो है 4 लड़कों के साथ अफेयर कर रखा था। आयान, रियान, आज़ाद और हर्षित, ये 4 नाम थे। ये 4 लोगों से वो डेटिंग करती थी बारी बारी से। ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां आपके इर्द गिर्द होंगे, आप उनको जानते होंगे, जो एक टाइम पर कई सारी गर्लफ्रेंड रखते हैं और एक लड़कियां एक टाइम पर कई सारे बॉयफ्रेंड रखती हैं। तो ऐसी ये लड़की थी, तो वो उनसे बात किया करती थी, मिलती थी। इस बात का पता कुलदीप वर्मा को लग जाता है कि मेरे को इग्नोर करने का मतलब ये है कि ये और लड़कों से बात करती है। इस बात से वो परेशान रहने लगा। जब वो परेशान रहने लगा तो ये लड़की को समझाने भी लगा कि ऐसा मत करो, हम दोनों साथ हैं, कितना प्यार है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आदमी किसी से प्यार करता है तो वो उसको अपना बनाना चाहता है और उससे दूरी वो बर्दाश्त नहीं करता, और ये भी चाहता है कि उसके जीवन में कोई और भी ना आए। और कोई और जीवन में आता है तो उसको जलन होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। ये सारी चीज़ें कुलदीप वर्मा के साथ भी हो रही थी। काफ़ी दिनों से ये मान मनोवल चल रही थी, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो मान नहीं रही थी। वो लगातार 4 लड़कों के कॉन्टैक्ट में थी, 4 से बात करती थी और मिलती भी थी। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया। तो ऐसे ही जो ये 11 बजे का टाइम मैंने बताया है, उस टाइम उसको पता था कि वो कहाँ जाती है, कहाँ निकलती है। तो वो आया और उसने पीछे से उसको पकड़ा और ताबड़तोड़ चाकुओं के वार किए। चाकू के जख्म इतने गहरे थे कि वो ज़मीन पर गिर जाती है। और जो वहाँ पे लोग थे, जो भीड़ मार्केट में मैंने आपको बताई, जो अपने शॉपिंग के लिए आए थे, अपने काम के लिए आई थी, वो भीड़ वहाँ पे तमाशबीन बन जाती है। लड़के की रोकने की बजाय वो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। पुलिस को सूचना देने की बजाय वीडियो में व्यस्त हो जाते हैं। सब अपने अपने मोबाइल निकालते हैं और वीडियोग्राफी करने लग जाते हैं। ये सारा मंजर था वहाँ का। लेकिन अब नीमच शहर की बात थी तो कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिल जाती है और पुलिस आ जाती है। जब तक पुलिस आती है तब तक ये लड़का अपना गुनाह कबूल करने की बजाय वो अपनी गर्लफ्रेंड को धुतकार रहा था और सब लोगों से जो वहाँ पे खड़े थे इर्द गिर्द उनसे बोल रहा था कि ऐसी लड़की जिसके 4 बॉयफ्रेंड है, मेरे बावजूद भी आज़ाद, रियान, आयान और हर्षित, सबके उन्होंने नाम गिनवाए। तब तक पुलिस आ जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है, जेल ले जाती है और लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन कहिए कि लड़की की किस्मत बहुत तेज थी, वो बच जाती है और वो शायद अब ठीक हो जाएगी कुछ टाइम बाद। लेकिन जो जख्म चाकुओं के थे वो तो शायद चले जाएंगे, वो तो शायद भर जाएंगे। लेकिन जो जख्म उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिए थे और इधर उधर डेट मार रही थी, वो उसको ताउम्र याद रहेंगे कि उसकी वजह से उसको ये सारी जिल्लत झेलनी पड़ी, अस्पताल जाना पड़ा और ठीक होने में शायद 2-4 महीने भी लगेंगे।
लेकिन दोस्तों एक कहानी थी बड़ी हृदय विदारक जो मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए 2-3 रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कम से कम ये सोचिए कि आप उनसे प्रेम करने जा रहे हैं तो क्या आप उनसे निभा पाएंगे। हो सकता है कि आपके लिए वो मजाक हो, आपके लिए वो हंसी ठिठोली हो, लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है जिससे आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, जिसके साथ आप झूठे रिलेशन में गए हैं, वो आपको बेइंतहा प्यार करता हो और सारी उम्र आपके साथ बिताना चाहता हो और आपको वो छोड़ना ना चाहता हो। तो ऐसी गलती ना करें। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो देख लें कि वो आपके लिए सीरियस है, तो आपको ये सारी बातें बता देनी चाहिए कि सिर्फ हम फिजिकल होने के लिए, मज़े करने के लिए आपके साथ जुड़े थे, हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं और आगे जाके हमारा भविष्य कुछ नहीं है। देखिए सच्चाई बता देना बहुत ही बेहतर एक विकल्प है किसी भी रिश्ते को ख़राब करने की बजाय। सच बताएंगे, सच हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है और झूठ के हमेशा पैर नहीं होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए। जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो सच्चा करिए और आगे तक लेके जाइए, जीवन में उनके साथ शादी करिए, घर बसाइए, गृहस्थी बनाइए, वो करिए। अगर नहीं सच्चा प्रेम है तो शुरू में बोल दीजिए कि देखिए कुछ लोग हैं आजकल, मेरे को आप बोलेंगे कि लव गुरु आप इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोल देते हैं। मैं वही बोलता हूँ जो जीवन में घटित हो रहा है। बहुत से लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं शुरू में ही बोल देते हैं कि भैया हमको शादी वादी नहीं करनी है, सिर्फ दोस्त है। कहने का मतलब यही होता है कि सिर्फ फिजिकल होंगे, मज़ा करेंगे, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और बात खत्म हो जाएगी, शादी हम लोग नहीं करेंगे। तो चीज़ें पहले ही क्लियर होगी। लेकिन कुछ लोग झूठ का सहारा लेते हैं, हाँ बाबू प्रेम करते हैं, लव यू, मिस यू, फलान ढिमकान, और उसके बाद में खुद तो सीरियस नहीं होते लेकिन अगला बंदा सीरियस होता है, उसके लिए दिल पे आ जाती है और वो ऐसे कर्म कर बैठता है। और ये तो हो गई लड़कियों की बात। लड़कों की बात कि देखिए अगर आपसे कोई प्रेम नहीं कर रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है और ऐसी घटना हो गई है तो धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। देखिए ये परेशानी आप 1-2 साल में भूल जाएंगे उसको, जब आपको कोई नया अच्छा आपके जैसा ही मिलेगा, जो आप जैसा आपका दिल है, जैसे आप प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करेगा, तो आप इस घटना को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी का खून कर देते हैं, चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं या फिर काट पीट देते हैं, तो उसके लिए जेल जाना पड़ेगा, 5-7 साल तो रहना ही पड़ेगा जेल, तो आपका जीवन खराब होगा, उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो फर्क जहाँ पड़े वहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो इधर उधर बात करिए तो धीरे धीरे आप दूरी बना लीजिए, दूर हो जाइए। अगर ऐसी स्थिति में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो बस मुझे याद करिए अपने लव गुरु को। व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा, नाम पता मैं बताता नहीं हूँ, आपकी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करूंगा कि ऐसी स्थिति में आप कैसे उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, आप क्या क्या करिए कि उसकी याद आपको ना आए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मेरा मकसद यही है कि जो यंग जनरेशन है, मेरे दोस्त हैं, जो लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो परेशानी में ना रहें। लव को, प्यार को अच्छे से समझें। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और प्यार से ही सृष्टि चल रही है, सभी जानते हैं, लेकिन क्राइम की तरफ ना बढ़े। मेन मोटिव मेरा है कि आपको क्राइम से बचाना और आपको एक सुंदर भविष्य देना, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, जॉब करें, जो भी करना चाहते जीवन में, जो भी बनना चाहते वो बने और प्रेम के साथ रहें। तो दोस्तों ये वीडियो था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर मैं बताता रहता हूँ, वो फ्लैश होता है, उस पर भेज दीजिए अपनी प्रॉब्लम और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।